अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन वक़ाल सुब्हानहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल तआला अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा
खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया है आईने में, पर दाग न देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। आज़ां तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा में ए अनवर, जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। काबिल सद एहतराम मेरे बहुत ही प्यारे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, नौजवानों, ईमान वाली बापर्दा गैरतमंद घराने की माओ, बहनों, बेटियों, मौज़ीज़ीन इलाका और बोजवार से मुख्तलिफ चकूक से आए हुए मुसलमानों, अल्लाह करीम आपकी इस कोशिश काविश को मदरसा शरीफिया की तरफ से अल्लाह कबूल फरमाए। और जिस तरह वास्तों के साथ में आया, जो जो मुझे यहाँ लाने में ज़रिया बने, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपके इलाके का ये अजीम दीनी इदारा जिसने बहुत थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त पाई और बहुत ही जल्दी अपनी 100% कारकर्दगी दिखाई, अल्लाह करीम नज़र बस से हिफाजत फरमाए, गैरों के शिकवों से और अपनों की टांगे खींचने से अल्लाह महफूज फरमाए। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है, खुद करना कुछ नहीं और दूसरे को करने नहीं देना। जब इंसान अकेला बैठेगा ना तन्हा, तो उसके साथ दूसरा शैतान होगा। अगर अल्लाह के जिक्र से गाफिल बैठे और अगर रहेगा अल्लाह के जिक्र में, आखिरत का खौफ सामने रखकर अपनी दुनिया की इन सातों को गुजारेगा, घड़ियों को गुजारेगा, तो अल्लाह रहमतों का और फरिश्तों का साथ नसीब फरमाए। शैतान इतना बड़ा दुश्मन है, इसकी दुश्मनी का आज तक पता नहीं चल सका। कुत्तों से बचाव के लिए, मच्छरों से बचाव के लिए बिस्तर के ऊपर जाली का इंतज़ाम तो किया, और शैतान जो जाली के अंदर भी घुस जाता है उससे बचाव का इंतज़ाम नहीं किया। जब अल्लाह जल्ला शानू ने इसको अपने दरबार से मलऊन लानती करार देकर निकाला, तो उसने अल्लाह से कुछ मांगा, अल्लाह ने कहा दे देता हूँ। नाफरमान था, उसने कहा मुझे दे, का ले ले। जब नाफरमान मांग रहा है, दे रहा है, तो फर्मा बरदार को क्यों नहीं देगा? फर्मा बरदार कह रहा है मैं मांगू क्यों? उस नाफरमान ने कहा मुझे एक तो ये ताकत दे दे कि इंसान की रगों में घुस जाऊं और उसके खून के ज़रिए से सरायत करता हुआ उसके दिल पर जाके अटैक करूं। का ले ले। एक मुझे हर जगह जाने की ताकत दे दे, जहां जहां तेरी तो खुदाई है मुझे वहां जाने की ताकत ले ले। और तीसरी चीज जो है वो भी मुझे अता कर दे। का बता क्या मांगता है? का क़यामत तक मुझे ज़िंदगी दे दे। का वो भी ले ले। पहले सब कुछ दे दिया, अब फरमाया करेगा क्या? दुनिया का दस्तूर है, जो बेटा 10 रुपए में 5 रुपए बचा के रखे, वो जब बाप से 50 रुपए मांगेगा, कहेगा बेटे मैं इनकार नहीं करता, पर बता क्या लेगा, मैं लेके आता हूँ तेरे लिए। कहना अब्बा मुझे दे। बाज़ मरतबा बाप के साथ चला जाता है और बाज़ मरतबा बच्चा ज़िद्दी होता है, बाप कहता जा ले यार। माँ बथेरे कोसने देती रहती है, तुमने तो हालत बिगाड़ दी, तुमने तो इसको जो है वो जो बिल्कुल ही हड़धर्म बना दिया और ज़िद्दी बना दिया, बड़ा होकर तंग करेगा। फरिश्तों ने भी कहा अल्लाह है ना फरमान, ये सब कुछ दिए जा रहे हैं ना, मुझे पता है इसकी औकात ही यही है, तो कुछ भी नहीं कर सकता। बावजूद जानने के खालिक के कायनात ने पूछा क्या करेगा? कहा इन तीनों ताकतों से तेरी मखलूक को गुमराह करूँगा। 2 बहन भाई बैठे होंगे, तीसरा दरमियान में जाके बैठ जाऊंगा। मामा भांजी बैठे होंगे, मैं जाके बैठ जाऊंगा। बाप बेटी बैठे होंगे, जाके मैं बैठ जाऊंगा। साली बहनों ही बैठे होंगे, जाके मैं बैठ जाऊंगा। देवर और भाभी बैठे होंगे, जेठ भाभी, मैं जाके बैठ जाऊंगा। उस्ताद शागिर्द बैठे होंगे, यार बैठे होंगे, मैं जाके बैठ। क्या करेगा? ऐसा काम करवा दूंगा कि कलमा कलमे वाली जिंदगी से दूर कर दूंगा। मस्जिद में जाएंगे,
मस्जिद के बाहर बैठ जाऊंगा। एक आदमी फजर की नमाज के लिए उठा, सर्दी थी, उनने कहा यार उठ जाओ। जब नमाज पढ़ने के लिए चला, शैतान ने कहा कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता। रहमान ने कहा बुलाऊंगा। शैतान ने कोई ऐसा काम किया कि उसके टांग में अड़ंगी डाली, ज़मीन पे गिर गया। ओहो, कपड़े कपड़े झाड़े, अंदर गया, कहने लगा लगता है कपड़ों को गंदगी लग गई। जाके बीवी से कहने लगा जल्दी कर, बगैर इस्त्री के दे दे, मस्जिद में जमात खड़ी है, नमाज अगर निकल गई तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर निकला, फिर शैतान ने आ लिया, फिर गिरा। 3 मरतबा ऐसे हुआ। चौथी मरतबा मस्जिद से निकलने लगा तो एक आदमी चिराग लिए खड़ा था, कहा भाई आ मैं तुझे मस्जिद तक छोड़ दूँ अंधेरे। उनने कहा ठीक है भाई। मस्जिद के दरवाजे पे ले गया। उनने कहा मियाँ कितना तो मेरा हमदर्द और अपने लिए कितना तो बेफ़ायदा कि मुझे तो चिराग जला के मस्जिद में लाया खुद। कहने लगा अकल के अंधे, अगर मैंने मस्जिद में आना होता तो 3 मरतबा की टांग के अंदर टांग डाल के थोड़ी गिराता। उन्होंने कहा फिर चौथी मरतबा क्यों लेके आया? कहा तेरे इरादे पर अल्लाह इतना राज़ी हुआ, मैं तो हैरान रह गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा पहली मरतबा जब तो गिरा और जाके कपड़े बदल के फिर तो निकला, अल्लाह इतने खुश हुए, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। और दूसरी मरतबा फिर तो दोबारा निकला इस इरादे पर, फिर गिरा, फिर कपड़े पहन के बाहर आया। अल्लाह जल्ला शानू ने, मैंने तुझे दिया धक्का तो गिरा, तूने कहा पढ़ूंगा तो मस्जिद में जाके। अल्लाह ने जिस बस्ती से गुजर रहा था सारी बस्ती के गुनाहों को माफ़ फरमा दी। तीसरी मरतबा कपड़े पहन के फिर तो निकला। शैतान कह रहा कि फिर मैंने तुझे गिराया, अल्लाह इतना मुस्कुराया कि अल्लाह ने तेरे पूरे गाँवों के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। शायद चौथी मरतबा मैं चिराग लेके आ गया। अल्लाह ने वादा कर लिया था इब के गिराएगा तो मैं पूरी इसकी गिरने इसके इरादे पर पूरी कायनात के लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। मैंने नेकी दिल के इरादे का नाम है, कर ली निक, अल्लाह ताला फरमा देंगे। लेकिन ये उनके लिए जो मस्जिद में जावें, उनके लिए नहीं जो सुबह 7:30 बजे ड्यूटी का अलार्म लगा के सोएं और नमाज का अलार्म ना लगाएं, उनके लिए नहीं। ये जो अल्लाह का जिक्र आप हजरात ने थोड़ा सा किया, ये सबके लिए, सबको इजाज़त है। और अल्लाह का नाम लेने, भले रोटी खाता है इंसान इजाज़त लेता है, पानी पिएगा इजाज़त लेगा, अपनी रूह और दिल को ज़िंदा करने के लिए भी चलते फिरते उठते बैठते। हुजरा शाह मुकीम के कोई और मुसलमानों में आप हजरात से अर्ज़ करूँगा, दिन में पता नहीं सैकड़ों दफ़ा घर से बाहर निकलते हो और घर के अंदर दाखिल होते हो, कभी ड्राइंग रूम से स्लीपिंग रूम में, कभी डाइनिंग हॉल के अंदर, कभी बैठक में, कभी डेरे पे, कभी खेतों में। ये इंग्लिश की उर्दू है, ड्राइंग रूम, स्लीपिंग रूम, बेडरूम। कभी किचन के अंदर चले गए, कभी यार की बैठक में जाके बैठ गए। आज वादा करके उठना मदरसा शरफिया में, मेरे अजीज़ों जिन जगहों पे जाया करो, गलियों से गुजरते हुए, बाज़ारों से गुजरते हुए दुरूद शरीफ की कसरत करो, अल्लाह का जिक्र करते जाया करो। इलाके वालों को, इलाके के मकीनों को, दरों को, दीवारों को, खेतों को, खलिहानों को, लहलाते हरे रंग के पत्तों को, दरख्तों को, टहनियों को, जड़ों को, इनकी छोटी छोटी कोंपलों को इतना अल्लाह का जिक्र सुनाओ। आज नहीं तो कल तेरा मेरा जनाजा इन इलाकों से गुजरेगा। मस्जिद के अंदर ऐलान होगा, लोगों पठान अवान जा रहा है। ये गलियां दीवार बोल बोल के कहेंगे पठान अवान नहीं जा रहा, कफन से चेहरा हटा के देखो मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। लेकिन जिसकी आदत ही है घरों से वो कानों के अंदर टूटी लगा ली, जिसे अम्मी की आवाज नहीं आती, अब्बू की आवाज नहीं आती, बड़े डंपर ट्राले की आवाज नहीं आती, जब दीवार में जाके लगा ठा वो आवाज आती, बस उस वक्त ये थे ये थे ये थे ये थे। इसीलिए इरशाद फरमाया सरकार मदीना रूह कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगो जब सुबह किया करो, शाम किया करो, दिल के अंदर किसी लम्हे गाफिल ना रहा करो। जब भी तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ आ जाए, अल्लाह की तरफ आ जाए, अपनी ज़ुबान से अल्लाह की बड़ाई, खुदा की तौहीद के फलेरे बुलंद किया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का तराना सुनाया करो। इलाहुल आलमीन के प्यारे नबी क्या मुसलमान कोई नहीं, फरमाया मुसलमान तो दुकान पे ग्राहकों से बात करते हुए
बीवी से बात करते हुए, अपने बच्चों से लाड प्यार करते हुए, अकेले तन्हाई में लेटते हुए ऐसा जुमला जुबान से निकल जाता है कि मोमिन फौरन कुफर के अंदर तब्दील हो जाता है। ऐसा जुमला जुबान से निकाल दिया, ईमान फौरन कुफ्र की हालत में तब्दील हो गया। बेसहारों का सहारा अल्लाह, सहारे वालों का भी सहारा अल्लाह। बेटों को देख के कह दिया तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यकीन नहीं आया, घर में औलादा होता मुझे कोई उन संभालता। फरमाया मछली के पेट में किसने संभाला, कुएं में किसने संभाला, पहाड़ों की ऊंचाई पे किसने संभाला, आग के अंदर किसने संभाला, ताइफ की गलियों में किसने संभाला। और मेरे लोगों, मेरी बड़ाई को देख के क्यों तुम्हारा गुमान मेरी तरफ नहीं आता। मैं चाहूं तो कतरे को समंदर बना दूं, चाहूं तो यतीमों को पैगंबर बना दूं। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अपने बनाने पे गौर क्यों नहीं करता। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दारी लम यकुन शैअम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। रात को रजाई में मुंह देकर, बंद कमरे में अकेला बैठकर अपने मटेरियल पे गौर कर, तुझे अपने जिस्म से किराहत आनी शुरू हो जाएगी। ये तो तेरी इमारत के ऊपर मैंने रहमत वाली चादर का प्लस्तर कर रखा है, मरने की देर है, नहलाने में देर हो गई, तेरे जिस्म से बदबू आने लग गई। थोड़ी सी मुशक्कत की, तेरे अंदर का पसीना बाहर आया, लोगों ने तेरी औकात पहचान ली। सर में तेरे तेल न लगा, मुंह पे तेरे साबुन न लगा, और मेरे बंदे वजूद पे तेरे जिस्म पर करीम न लगी। तेरी औकात तेरे सामने जाहिर होने लग गई। किस बात पे तू इतराता है। कपड़ा वो पहना जिसका म्यार कोई नहीं, जुत्ती वो पहनी जिसका म्यार कोई नहीं, खाना वो खाया जो 2 घंटे बाद तेरे पेट में नहीं रहता। मेरे बंदे आंखें तेरी बेनूर होने वाली हैं, कानों की समात खत्म होने वाली है, ये जुबान के अंदर तोतलापन आने वाला है, हाथों में राशा आने वाला है, और बंदे पैर तेरे आपस के अंदर लड़खड़ाने वाले हैं। तू खड़ा खड़ा जमीन पे गिरेगा। तेरा दूध पीना, बादाम खाना, तेरा मेवे खाना तेरे काम ना आएगा। और मेरे बंदे वो वक्त याद कर जब बिस्तर पे पड़ा होगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तेरी औलाद तेरे पास से मुंह मोड़ के चली जाएगी। हाँ, बीवी भी कह देगी मेरे से काम नहीं होता। बच्चों, अपने बाप के लिए कोई मुलाजिम रख लो। है ये बेवफा दुनिया जिसके लिए तू इतना कुछ, इतने पापड़ बेलता है। यही खड़ी होके कह देगी 25 साल 30 साल हो गए तेरे घर में, मैंने अल्लाह की कसम कभी सुकून का सांस नहीं लिया। 4 बेटियों के पैदा होने पे तूने कहा अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे। अल्लाहु अकबर, पापड़ कितने बेले। इस बेटे के लिए कब्र कोई ना छोड़ी, दरख्त कोई ना छोड़ा, खानका कोई ना छोड़ी, आस्ताना कोई ना छोड़ा, किसी मौली साहब को ना छोड़ा। किसी से चीनी पढ़वाई, किसी से सुरमा पढ़वाया, किसी से धागा पढ़वाया, किसी से तेल पढ़ाया, किसी से दालें चने मखाने पढ़ाई। और मेरे बंदे, इतनी आस उम्मीद के बाद मैंने तुझे बेटा दे दिया। तूने आते ही गोद में देख के मेरे मुस्तकबिल का सहारा बन गया। मेरे बंदे, अगर मैं अपने आई पे आ गया, अगर तू मेरी नाफरमानी पे तुला रहा, तूने तौबा ना की, इसी बेटे से तेरे सर में जूते ना पड़वा दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। तुझे किसने कह दिया ये तेरा सहारा है, जवान होने की देर है। अल्लाह अकबर, मौत का झटका दूंगा, इसे तेरे कंधे पे उठवा के कब्रिस्तान ना पहुंचा दूं तो मेरी खुदाई कैसी।
फलम्मा बलग माअहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। हमने मौज़ूआत को महीनों की मुनासबत से रखा, हालांकि पैगम्बरों ने जो तौहीद अल्लाह की बयान की वो लोगों रोज़ाना सुनानी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटा दिया, बेटा जब परवरदिगार आलम ने अता फरमा दिया, खुदा का पैगम्बर है, बेटे की तरफ मिलान ज़्यादा हुआ। अर्श वाले ने देख के फरमाया खलील मेरा हो, प्यार बेटे से करे हो नहीं सकता। किसी पैगंबर से बेटे की कुर्बानी ना मांगी, फरमाया आ जा छुरी लेके आ जा, भला बात बनती है। लाखों इंसानों को माओ को औलाद देने वाला खुद कह रहे बच्चे के गले पे छुरी चला दे। बेटा भी इस्माइल था, आज की पोतनी थी। क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशा अल्लाह इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। जब छुरी चलने लगी नन्हे इस्माइल के सर पर, गर्दन पर, सारे आसमान के फरिश्तों ने ज़मीन पे झांका और कहने लगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इब्राहीम के कानों में फरिश्तों की सदा पड़ी, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हम ऐसा ही किया करते हैं। इस्माइल ने आंखें खोल के मुस्कुरा के कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह भी मुस्कुराने लग गया। फरमाया ओ नन्हे इस्माइल, तो ये तराना मुझे इतना पसंद आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत की सुबह तक मैं आयशा को भी ये कहना पड़ेगा, खदीजा को भी कहना पड़ेगा, हफ्सा जवेरिया को भी कहना पड़ेगा, उम्मे सलमा को भी कहना पड़ेगा, उम्मे हबीबा को भी कहना पड़ेगा। हाजियो तुम यहाँ आओगे तुम्हें ये तराना कहना पड़ेगा। जानवर की गर्दन पे छुरी चलाओगे तुम्हें ये तराना कहना पड़ेगा। ओ लोगो, जब अल्लाह का नाम लोगे, अय्याम ईद के दिन, अय्याम तकबीर के दिन तुम्हें अल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। जब तुम ज़मीन पर ये कलमात कहोगे, आसमान वालों को इस्माइल की यादें मैं ताज़ा कराता रहूँगा। इतने मुकदरों वाली औलाद लोगों, नसीबों वाली माओ की गोद में आया करती है। माँ भी कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस माई को अल्लाह गनी कहाँ छोड़ के आ रहे, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिल गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। जहाँ जाके डॉलर ख़त्म हो जाता है, पौंड की दत्थी ख़त्म हो जाती है, पाकिस्तान की करेंसी का पता नहीं लगता, इंडिया के रुपए पैसे का पता नहीं लगता, बांग्लादेश के टके का पता नहीं लगता, दुबई के मेरे अजीज़ो दिरमो दिनार का पता नहीं लगता। अल्लाह अकबर। फरमाया ओ लोगो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर को बनाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के लिए बरकत मांगी, अल्लाह जल्ला शानू ने बरकत अता फरमा दी। मैंने भी मदीने में आने के बाद, बीमारियों वाले घर में आने के बाद, मैंने भी हाथ उठा दिए, मैंने कहा या अल्लाह, मेरे अब्बा इब्राहीम ने एक बरकत मांगी, तूने बैतुल्लाह को बरकत का मरकज बना दिया, तूने ज़मज़म में बरकत दे दी, तूने वहाँ के खानों में बरकत दे दी, तूने वहाँ की इबादतों में लज्जत दे दी। या अल्लाह, मैं बीमारियों वाले घर मदीने में आया, अल्लाह मुझे क्या बरकतें मिलेंगी। खुदा का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया हबीबा, मैं तेरे मदीने में इतनी बरकत अता करूँगा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदी व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरा हबीबा, इस धरती पे कदम रखना तेरा काम है। डॉलर वाले डॉलर लेके आएंगे, पैसे वाले पैसे लेके आएंगे, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है 70-80 मुल्कों से आएंगे, लोगों के पैसे खत्म हो जाएंगे, मदीने की खजूरों में कमी नहीं आएगी। कहां से आती हैं, कहां से उगती हैं? अल्लाह ही तो है दे रहे। कभी मार्केट में यूं नहीं हुआ जी कल आना ताज़ा माल आवेगा, एक दुकान से लेके जाओ डब्बा खाली, दोबारा लेने आओ डब्बे के अंदर भरी पड़ी होती हैं।
इसीलिए मेरे अजीज़ों मदीना तैयबा जाया करो, अल्लाह तुम्हें मुझे ले जाए। फरमाया ओ लोगो, जब तुम्हारे रिज़्क़ में थोड़ आ जाए, तवीज़ काम ना करे, दम दुरूद काम ना करे, सूरह यासीन पढ़ो, बरकत ना आवे। ओ लोगो, तुम सारे काम करो, बरकत ना आवे। फरमाया चुपके से वीज़ा लगवा के मेरे मदीने में आ जाओ, खुदा के घर बैतुल्लाह का तवाफ़ करो। फरमाया उम्रा करो, उम्रा करोगे अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। हर साल आओ, बार बार आओ, सुबह शाम आओ, दिन रात आओ, तुम्हारी मर्जी, जितनी मरतबा तुम आओगे। मैं बैतुल्लाह शरीफ में मेरे अजीज़ों सन 2004 में खड़ा था, एक अल्लाह वाले कहने लगे मौलाना जल्दी से खिलाफ काबा पे लिख दो, इन्नल्लज़ी फ़रग़ा अलैकल क़ुरआन लरादूका इला माद। मैंने कहा 3-4 मरतबा लिख दिया, खुदा की कसम बैतुल्लाह के खिलाफ को देख के रोने लग गए। कहा मौलवी साहब अल्लाह की कसम जितनी मरतबा लिखा अल्लाह उतना बुलावेगा। 2004 से मेरा अजीज़ों 2020 आ गया, शायद 1-2 साल आगे पीछे हुआ, वरना खुदा की कसम लोगों को पैसे के साथ नहीं बुलाता, मैं पैसे के बगैर बुला लेता। फरमाओ लोगों, मक्के मदीने आया जाया करो, थोड़ा रो रह के वापिस चले जाओ, ज़्यादा रोगे अरब वालों की दिल की सख्ती को देखोगे, उनके मिजाज को देख के बुरा ना कहना। फिर इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अला रबिया लोगो अरबी सीखो, ओ लोगो अरबी सीखो। एक जवान खड़ा हुआ, कमली वाले अरबी ज़ुबान क्यों सीखे? फरमाया मेरी ज़ुबान अरबी, मेरे यारो तुम्हारी ज़ुबान अरबी, मक्के मदीने की ज़ुबान अरबी, कुरान की ज़ुबान अरबी, फरिश्तों की ज़ुबान अरबी, रहमान की ज़ुबान अरबी, कब्र की ज़ुबान अरबी, मैदान माशर में ज़ुबान अरबी। फरमाया जन्नत में जिनको मेरा पड़ोस मिल गया, जन्नत के अंदर भी अरबी जुबान बोली जाएगी। 2-4 लफ्ज़ ही सीख लो बस, हिना होना ही सीख लो बस, निस्बत हो जाएगी रहमत दो आलम के साथ। फरमाया जब आखिरी वक़्त आ जाए, मन इस्तता यमूत बिल मदीना, जब पता लगे ढडियां चटकने लग गई, खड़े होते हो घुटनों में से कड़कड़ आने लग गई, घुर के अस्पताल का रुख ना करो, मियो अस्पताल का रुख ना करो, मुल्तान के अस्पतालों में ना जाओ। फरमाया सारे कामों से फारिग होकर, विरासत तकसीम करके, बीवी बेटी बहू का, भाई का बेटे का हिस्सा देकर, जो अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे हिस्से लगाए सारे देकर, बेफिक्र हो के मेरे मदीने में आ जा, एक कोने खांचे में बैठ जा, मौत का इंतज़ार कर, इंतज़ार करते करते दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, मेरे रोज़े पे हाज़री दे। कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तेरी मदीने में मौत आ गई, मदफन तेरा जन्नतुल बकी बन गया, तो क़यामत तक मेरा नहनु मिन जारी, तो क़यामत के दिन मेरा पड़ोसी बन जाएगा। पड़ोसी का पड़ोसी पे बड़ा हक है। फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैं अल्लाहु अकबर, सबसे पहले मेरी कब्र को खोला जाएगा, पहले अपनी कब्र से मैं बाहर आऊँगा, फिर मेरे यार अबू बकर उमर आएंगे, फिर मैं जन्नतुल बकी की तरफ जाऊँगा, जन्नतुल बकी की कब्रों को शक किया जाएगा, फिर मेरे सारे सहाबा निकलेंगे, फिर अल्लाह दूसरी मखलूक को उठाएगा। मुझे अल्लाह की किबरियाई की कसम है, जो जो मेरे मदीने में दफन हुआ उसका हाथ पकड़ पकड़ के जन्नत के अंदर छोड़ के आ जाऊंगा। ईमानदारी से बताओ लोगों, बहरिया टाउन अच्छा, मदीना अच्छा? जाओगे? कोशिश करोगे? नियत करोगे इंशाअल्लाह? ले जाने वाला कौन है? अल्लाह। मदीने में मरो, मन इस्तता यमूत बिल मदीना, जिसकी ख्वाहिश मदीने में मरने की आ जाए मरने। जिंदगी देने वाला, हयाती देने वाला, मौत देने वाला कौन है? फिर क्यों दुआ कराते हो? हाजी जी दुआ कर दो, मदीने जा रहा हूँ, खैर सलामती वापिस आ जाऊं, कोई बम फोड़ते हैं वहां? फरमाया मदीने पाक में जाओ। मौजू यही चलता रहे, बदल लूं? है भाई, बोलो बोलो बोलो, मुझे पता नहीं इश्तिहार पे क्या मौजू है, माफ कर दें। क्या
इश्तिहार पे क्या मौजूद लिखा? चलो वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह इसी के अंदर। अब तो अल्लाह गाड़ी मुड़वाएगा, कहीं ना कहीं से लगेगा इंशाल्लाह ताला। देखो कह रहे थे ये मौजू चलता रहे, सारे कह रहे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह कह ले फरमाया मेरे मदीने में आओ, छोड़ा रो ज्यादा ना रो, चले जाओ। खबरदार यहाँ के कांटे को बुरा ना कहना, मेरे मदीने के कांटे की तौहीन हो जाएगी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीने में हुजूर के रोज़े की छाँव में 17 साल तक अल्लाहु अकबर हदीस पढ़ाते रहे। फरमाया लोगों एक हज किया, दोबारा मदीने से कदम ना निकाला इस डर से कि भाई बैतुल्लाह का तवाफ़ करूँगा, मौत वहाँ आ जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। फरमाया हुजूर ने फरमाया मदीने में मेरे बड़े पड़ोसी बन जाओगे। फरमाया लोगों मदीने से 17 साल हो गए नहीं निकलता, क्योंकि कदम मदीने की हदूद से बाहर निकालूं इमाम मालिक की मौत ना आ जाए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा, आप फजाइल मदीना सुना के रोने लगे। मुरीद कहने लगे हज़रत जी मदीने से इतना प्यार है, चलो चलिए। आप फरमाने लगे एक शर्त पे जाऊंगा, मक्के पाक में जितना मर्जी रह लो, मदीने में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहूंगा। लोग कहने लगे कैसा वक़्त का इमाम है, बुला फुसला के ले गए। जब मदीना तैयबा पहुँचे उम्रा करने के बाद करते करते 6-7 दिन गुजर गए। इमाम अबू आजम अबू हनीफा रोज़ाना फरमाया करते, ओ लोगो चलो तुमने 3 दिन का वादा किया था। एक दिन मुरीदों में वक़्त के इमाम में झगड़ा हो गया, कल 9 दिन हो गए, तुमने 3 दिन का वादा किया था। कल जाके तेरी बात वहां लोगों को बताएंगे, कूफा में जाके कहेंगे बड़ा आस के रसूल बनता फिरता है, मदीने से भागने की कोशिश करता था। 10-11 दिन गुजरे, अपनी गठड़ी उठा के हुजूर के रोजे पे सलाम करके जाने लगे। मुरीदों ने आवाज़ें कसना शुरू कर दी। फरमाया ओ लोगों मुझे निकम्मा ना कहो, ओ लोगों अल्लाहु अकबर मुझे बेअदब ना कहो, मदीने की मट्टी की मैंने तौहीन नहीं की। रब्बे काबा की कसम है जितनी मेरी शक्कत थी मैंने उतना रहने को कहा। मैं नियत करके आया था मदीने में पेशाब पखाना नहीं करूँगा। 3 दिन के बाद तुम्हारी मिन्नतें की, 6 दिन के बाद की, 9 दिन हो गए, आज 11वां दिन है। रब्बे काबा की कसम आज रुकूंगा, इमाम आजम का मसाना फट जाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा उठा। ओ लोगों गुस्ल देने वाले ने गुस्ल दिया, दोनों कंधे छिले पड़े थे। अल्लाहु अकबर। गुस्ल देने वाले बाहर आए, इतने बड़े बड़े जिस्म में गड़े पड़े, क्या बात है। कहने लगे हमें तो पता कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। जब जनाजा उठा, जनाजा उठते ही एक आदमी जनाजे में रोने लग गया। का तू कौन है? का इस मर्द कलंदर का शागिर्द हूं, दूर से हदीस पाक पढ़ने आया करता। और लोगों तुम मुझे पता लगा पूछ रहे हो इसके कंधे क्यों घिस गए। रब्बे काबा की कसम सारी जिंदगी मदीने की गली में बीच में नहीं चल के देखा। जब आया जाया करता था गली के किनारों में चला करता था, इतने किनारों पे कदम रखता कि कंधे दीवार के साथ घिसा करते थे। मैंने हजरत से कहा हजरत बीच में क्यों नहीं चलते? फरमाया मेरे पैर का जूता वहां ना आ जाए जहां आदमा के लाल का कदम आ गया होगा। कहाँ से लाऊं शेखुल अरब वल अजम हजरत हुसैन अहमद शाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर। 11 घर के अफराद हैं। वो लोगों रमज़ान मुबारक का महीना आ गया, नबी के रोज़े की छाँव में पढ़ाने वाला रमज़ान मुबारक का महीना आ गया। घर पता किया, अल्लाहु अकबर, कभी हुकूमत से तनख्वाह न ली, पढ़ाने का वजीफ़ा न लिया। रमज़ान मुबारक का महीना आ गया, किसी ने कह दिया हजरत जी गुजारा कैसे करोगे? फरमाया घर जा के पता करूंगा। घरवाली से पता किया, एक छटाक मसूर की दाल मिली। फरमाया इसका सफूफ सा बना ले, इसका सूफ सा बना ले। हर एक ने सुबह 11 घर के अफराद ने एक छटाक मसूर की दाल का सफूफ सूफ बनाकर प्याला प्याला पी के रोजा रख लिया। शाम को अफ्तारी का वक्त आया, अफ्तारी के लिए क्या खजूर का दाना न मिला। फरमाया वो कल वाली दाल में और पानी डाल ले, मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह इंतजाम कर देगा। सारे बच्चों ने
वो प्याला दोबारा सूप का पी लिया, रोज़ा खोला। अल्लाहु अकबर। शेखुल अरब वल अजब हुसैन अहमद मदनी साहब जब मस्जिद से मगरिब की नमाज पढ़ के लाए, अपनी चादर को घरवाली की झोली में ला के डाल दिया। और लोगों, मदीने की खजूरें नहीं थी, वहाँ का लबन लबादी नहीं था, वहाँ का दही दूध नहीं था, मेरे अजीज़ों वहाँ की डबल रोटी नहीं थी, वहाँ के लोगों का बचा हुआ खाना नहीं था। बीवी ने यूँ करके उठाया कि ये क्या है? फरमाया जो अरब के लोगों ने, मदीने की गलियों में रहने वालों ने जो सब्जी तरकारी पकाई थी उसके छिलके बाहर रख दिए, ये छिलके उठा के ले आया। अल्लाह वाली इन छिलकों को धो ले, जिस तरह दाल का सूप बनाया था इस तरह इनकी यखनी काट ले, बना ले। अल्लाह अकबर। जब 3-4 दिन ऐसे रोज़ा रखते अफ्तारी करते गुजर गए, किसी को पता लगा हुसैन अहमद मदनी सारी रात रियाजुल जन्ना में खड़ा होकर खुदा का कुरान पढ़ता है, कमज़ोरी नकात नहीं आती। कहने लगे जिस्म तो कमज़ोर हो गया, ईमान मेरा बड़ा बढ़ गया। हुसैन अहमद मदनी क्या है? फरमाया जब छिलकों का सूप पीता हूँ, फरमाया कोई रात ऐसी नहीं गुजरती ख्वाब में इमामुल अंबिया की मुलाकात हो जाती है। इमामुल औलिया हज़रत अहमद अली लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह वक़्त के गवर्नर ने कह दिया मेरी बच्ची का निकाह पढ़ाओगे? फरमाया पढ़ाने तो आऊँगा, 4 शर्तें हैं। अपनी सवारी पे आऊँगा, साइकिल पे आऊँगा, अपनी सवारी पे जाऊँगा, निकाह के पैसे नहीं लूँगा, तेरे घर में खाना नहीं खाऊँगा। बाज़ जगह आए निकाह की मजलिस में गैर महरम ना हो, बाज़ जगह आया अल्लाह अकबर तेरे घर का खाना नहीं खाऊँगा, मुझे जाते हुए न रोकियो, निकाह की फ़ीस न लूँगा। अल्लाह अकबर। गवर्नर कहने लगा अस्सी तो तुसी एक दफ़ा आओ तो सही। जब पहुंच गए, निकाह पढ़ाया, वो मेरे अजीज़ों खद्दर का कुर्ता, वो सादी चादर, जब निकाह पढ़ाया वापिस जाने लगे। गवर्नर कहने लगा हजरत जी बात सुनो, हजरत जी बात सुनो। और खादमों से कह दिया, वेटरों से कह दिया, मुलाजमों से कह दिया ये डिश के ढंगने से उठा और चावलों और सालन की खुशबू ज़रा नाक की नथों में पहुँचा। अहमद अली लाहौरी के नाक में छोटे गोश्त की खुशबू पहुँची, सालन चावल की खुशबू पहुंची, आंखों से आंसू आ गए। यूं करके अपने आंसुओं को साफ किया। गवर्नर समझ गया, कहने लगा मियाँ दिल बहल गया ना, दिल फिसल गया ना, आजा खा ले। आपने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराए, वहीं बैठ गए, अपनी जेब में से चने भुने हुए निकाले, उनको एक एक करके खाना शुरू कर दिया और पानी का घूंट पीना शुरू कर दिया। वक़्त का गवर्नर कहने लगा कहाँ बकरे का गोश्त का भुने हुए चने? फरमाया बकरे का गोश्त पता नहीं हलाल के पैसों का हराम के पैसों का, तेरा खाना तेरी कमाई का तुझे मुबारक हो। गवर्नर ने मजाक करते हुए कहा बाबा इन चनों से क्या बनेगा? कहने लगे पता नहीं एनर्जी मिले या ना मिले, लेकिन जिस दिन ये चने खाता हूँ उसी रात मुझे हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाती है। 45 साल लाहौर शेरावाला की जामा मस्जिद में बैठ के चटाई के ऊपर 45 साल कुरान का दर्स दिया। कौन सा कुरान? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। सरकार मदीना रुओ कल्बो सीना जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा रब कह रहा कुरान शिफा है। हुजूर ने फरमा दिया सूरह फातिहा में शिफा। रब्बे कायनात की कसम है तो 500 रुपए की गोली खा ले और मेरे अजीज़ों बड़े से बड़ा कैप्सूल खा ले, मेड इन अमेरिका मेड इन चाइना की दवाइयाँ खा ले। रब्बे काबा की कसम है अगर उसने शिफा ना दी नहीं मिलेगी। सूरह फातिहा पानी पे पढ़ के फूक के पी ले, खुदा की कसम शिफा मिल जाएगी, क्योंकि सूरह फातिहा के बारे में खुदा ने कहा है, मुस्तफ़ा ने कहा है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देखा कैसी पटरी पे गाड़ी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे, जोरदार धमाका हुआ, साहबा लरस गए। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पे उतरे अपने 600 परों के साथ। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आकर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर रहमत दो आलम जहाँ बैठे थे आके मुस्कुराने लग गए। क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह धमाका सुना का जी,
फरमाए धमाका कोई जहन्नम का नहीं था, आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला, जब से कायनात बनी उस वक्त से दरवाज़ा बंद था, आज अल्लाह ने आपके लिए दरवाज़ा खोला। क्या लेके आया? फरमाया अर्श अजीम के नीचे से वो तोहफा लेके आया जो आदम सफ़ीहुल्लाह को ना मिला, नूह नजीउल्लाह को ना मिला, इब्राहीम खलीलुल्लाह को ना मिला, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को ना मिला, मूसा कलीमुल्लाह को ना मिला, ईसा रूहुल्लाह को ना मिला, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह को ना मिला, दाऊद खलीफुल्लाह को ना मिला। कमली वाले वो तोहफा तुझे मिला। कौन सा तोहफा? फरमाया मैं सूरह फातिहा का तोहफा लेके आया। कमली वाले जरा पढ़ के सुना दो। जिब्राइल कैसे पढ़ूं? तू पढ़ के सुना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ रहे, हुजूर साथ साथ पढ़ रहे। पढ़ लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आपने पढ़ी, मैंने पढ़ ली, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ के सुनाई। जब सहाबा इकराम ने पढ़ी, कहा या रसूलल्लाह अब इस तोहफे के बारे में सुन लो। जब ज़मीन के ऊपर ये मैं तोहफा लेके आ रहा था, इस तोहफे की खुशी में अल्लाह ने सारे जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया, सारे जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया। महबूबा जल्दी कर अपनी उम्मत को ये कहलवा दे, अपनी उम्मत को ये पढ़ के सुना दे। अल्लाह कह रहा मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तेरा उम्मती ईमान की हालत में सारी जिंदगी में एक मरतबा सूरत की तिलावत करेगा, क़यामत के दिन 8 दरवाज़ों से जन्नत में खुदा उसे दाखिल फरमाएगा। ये एजाज़ किसको मिला? हमें मिला। किस नबी के सदके एजाज़ मिला? वो नबी अल्लाहु अकबर जिसके बारे में कहने वाला चला गया, कहने वाला कह के चला गया। कौन नबी? अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताज अंबिया आ गया, हसा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीब खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, जाल कहने लगा ज़ख़ीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा ज़मीन व आसमान का महवर पैकर आ गया, सीन कहने लगा सरवरे कौनैन आ गया, शीन कहने लगा शाहिदो जहान आ गया, साद कहने लगा सादिकुल अमीन आ गया, जा कहने लगा ज़ामिन जन्नत आ गया, ता कहने लगा ताहा की सीरत वाला आ गया, जा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, गैन कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फ़ख्रे तमन्ना कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया, काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया, लाम कहने लगा लुत्फ़ो इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फ़ों वाला आ गया, वाव कहने लगा वजह तख्लीक़ कायनात आ गया, हा कहने लगा हिदायत और उसका मंबा आ गया, या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज़ बनाने वाला आ गया। तबूक की लड़ाई है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबूक के मैदान में सफ़ों की दुरुस्ती फरमा रहे हैं। दुरुस्त करो सफ़ें, यूँ लड़ेंगे अल्लाह के रास्ते में, फ़ज़ाइल सुनाए जा रहे हैं। अल्लाह रहमत दो आलम ने मदीने की तरफ देखा, हवाओं में उड़ती हुई एक चारपाई आई जनाजा, और आके रहमत दो आलम के आगे रख दिया गया। अल्लाह के पैगम्बर ने यूँ करके जनाजे वाली चारपाई से कपड़ा हटाया, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, दांत मुबारक जाहिर हुए। मेरे साहबा नियत बांधो, सफ़े दुरुस्त करो, मेरे यार का जनाजा है। सहाबा इकराम ने जनाजा पढ़ा, अभी नबी ने यूं करके बाईं तरफ सलाम फेरा, चरपाई उड़ी दोबारा मदीने की तरफ उड़ती जा रही है। सहाबा परेशान, हिम्मत नहीं पड़ी किसी के सवाल करने की। सहाबा सवाल नहीं करते थे हुजूर से, बार वाले का इंतज़ार करते थे। बाज़ मरतबा तो कुरान पाक में एक जगह पढ़ा था, सारी ज़िंदगी में सहाबा ने सिर्फ हुजूर से 14 सवाल किए भाई।
मारे अदब के, या तो मौलवी साहब की मीन मेखें देखे वही सवाल करेंगे, शलवार दा पैचा थल्ले रह जाए नमाज हो जाती है। मैंने कहा नहीं फिर थोड़ी नहीं हुई, पढ़ लो दोबारा। यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है? हाय, आंखें यूं करके बंद की, छम छम आंसू गिरने लगे, मुस्कुराहट की, खुशी। फरमाया ये मेरे मुआविया बिन मुआविया लईसी का जनाजा है, मदीने में मर रहा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहने लगा मेरा जनाजा हुजूर पढ़ाए। हाय मुकद्दरों वाले साहब, तुम्हारी अदाओं को अल्लाह ने दीन बनाया। हाँ, रहमत दो आलम नमाज पढ़ा रहे हैं, तीसरी सब में हजरत से साथ खड़ा है। हुजूर ने फरमाया समी अल्लाहु लिमन हमीदा, पहली मर्तबा मुंह से निकला रब्बना वलकल हम्द। सलाम फेरा, साहबा कांपने लग गए। रहमत दो आलम ने मुंह फेरा नमाजियों की तरफ। किसने कही ये कलमात? इन्नी कुल्तु या रसूल अल्लाह, मेरे मुंह से निकल गए। क्यों? कहा जब आपने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या मतलब? जिसने अल्लाह की तारीफ की अल्लाह ने उसकी सुन ली, ये मतलब। अल्लाह के नबी मैनू बड़ा सोहना लगा। अगर अल्लाह को नाराजगी आई तो कमली वाले माफ कर दो। मैंने तो उसकी मोहब्बत में कहा, उसने फरमाया इधर आ, जब फी डाल। फरमाया वाह 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 वाह, इन्नी अरा माला तरा, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। इस कलमे को निचले लेने के लिए आसमान से हजारों फरिश्ता जमीन पर आया। फरिश्ते झगड़े, मैं कलमा लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। ये देख जिब्राइल आके खड़ा हो गया, मुबारक हो तूने नमाज के अंदर एक ऐसा दिल, एक ऐसा टुकड़ा दे दिया, अल्लाह को इतना पसंद आया। फरमाया क़यामत की सुबह तक आखिरी नमाज पढ़ने वाले को कह दो नमाज में समीउल्लाह के बाद तुझे जुमला कहना पड़ेगा। फरमाया मेरा मुआविया बिन मुआविया लईसी का जनाजा है। आखिरी वक्त था, अल्लाह ने पूछा क्या चाहता है? का तेरा नबी मेरा जनाजा पढ़ा है, लेकिन मुकद्दर मेरे मैं हूं तबूक में, हुजूर तबूक में। अल्लाह ने फरमाया बंदोबस्त हम करेंगे, मरने की देर है। फरिश्ते इसका जनाजा उठा के लाए, मैंने जनाजा पढ़ा है। माला तरा इन्नी अरा माला तरा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ जन्नतुल बकी में फरिश्ते तदफीन का इंतजाम कर रहे हैं, अपने हाथों से दफन कर रहे हैं। एक सफ में आगे बढ़ा का या रसूलल्लाह, पूछना तो नहीं बनता, अल्लाह के काम है। इसका अमल कौन सा था? सुनो, हुजूर ने फरमाया कुरान पाक में जो छोटी सी सूरत है सूरह इखलास, जब जमीन पे पढ़ा करता था अल्लाह सुन सुन के आसमानों पे मुस्कुराया करता था। अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के कदमों में बैठे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। सुनो फज़ाइल कुरान, ये छोटी सी सूरत के फज़ाइल। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और आके अबू ज़र गिफारी को देख के कहने लगे या रसूल अल्लाह, या आपका अबू ज़र है ना? हुजूर ने फरमाया तू इसे कैसे जानता है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम हंसे, कहने लगे कमली वाले से ज़मीन वाले नहीं इतना जानते जितना आसमान वाले जानते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या वजह? का दो बातें, एक तो इसने अपने अंदर से मैं को ख़त्म कर दिया, अपनी ज़ात को मिटा दिया। दूसरा रात के अंधेरे में सूरह इखलास पढ़ता है, इसका पढ़ना अल्लाह आसमान के सारे फरिश्तों को सुनाता। नियत करो 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने, फरमाया रोजाना 10 मरतबा कुल अल्लाह जो पढ़ेगा बिस्मिल्लाह के साथ, रोजाना अल्लाह उसके लिए जन्नत के अंदर यकूत के मोतियों का महल बनाएगा। कौन कौन पढ़ेगा 100 मरतबा भाई? पक्की नियत इंशाअल्लाह। 1 मिनट में 12 मरतबा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह इखलास, तजर्बा करके देख लेना। 1 मिनट में 12 मरतबा, बल्कि 1 मिनट से कम वक्त लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 12 मरतबा पढ़ोगे। अभी तुम पढ़ के यूं सांस लोगे, 4 कुरान का सवाब अल्लाह तमाम मुसलमानों की खबरों में पहुंचा देगा।
उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, फजाइल कुरान में हदीस मौजूद है। फरमाया जो रात की तन्हाई में खुदा के कुरान की तिलावत करता है, जब उसके मरने का वक़्त आता है, दिल के उजाले में मशगला कुरान बना, फारी वक़्त में कुरान खोल के बैठ गया और लोगों सफ़र में कुरान पढ़ने लग गया। फरमाया ये कुरान फिर क्या देगा? फरमाया जब मरने का वक़्त आता है, उधर मौत का झटका लगता है, उधर गुस्ल दिया जाता है, ये कुरान कफन सीने के दरमियान मैयत के छुप जाता है। जब कब्रिस्तान में लेके जाते हो कुरान साथ है, जनाजा पढ़ाते हो कुरान साथ है, जब कब्र में उतारते हो कुरान साथ है, जब ऊपर तख्ते रख के मट्टी डालने लगते हो कुरान उसके सीने में से निकल के सराने खड़ा हो जाता है। उधर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, मुनकर नकीर कब्र के अंदर आए, कुरान कहता है खबरदार हिसाब ना लेना, इसके साथ में आया हूं। फरिश्ते कहते हैं हम भी तो अल्लाह के हुक्म से आए। कहा 2 मिनट ठहरो, जब तक मैं आके हाँ ना करूं इसको हाथ ना लगाना। उबादा बिन सामित फरमाते हुजूर ये कह के रो दिए। फरमाया कुरान अल्लाह के दरबार में जाके गिड़गिड़ाने लगता है, कहता अल्लाह तेरा मेहमान आज ही कब्रिस्तान में आया है। फरिश्ते उसे डरा रहे, अल्लाह अपने फरिश्तों को वापस बुला ले, मैं गवाही देता हूँ मुझे पढ़ा करता था। अल्लाह फरमाते ठीक है। जब ये कुरान मेरे अजीजों कब्र के अंदर वापस जाता है, मैयत सुकून से लेटी होती है, फरिश्तों को देखता कोई नहीं, कुरान मैयत को आवाज़ देता है मैं तेरे से थोड़ी देर के लिए जुदा हुआ, मुझे सही से बता तुझे किसी ने सताया तो नहीं, कोई कीड़ा तो नहीं आया, कोई बिच्छू सांप तो नहीं आया, सताया तो नहीं? कहता वादा करके आया हूं, तो यारी मेरे साथ लगा के आया, तुझे कोई नहीं सताएगा। मैयत को कहता मैं तेरे से दूर जा रहा हूं, मुलाकात के लिए रोजाना आता रहूंगा, जा रहा हूं। मैयत को कहता जरा आंखें खोल के जरा आसमान की तरफ देख, कब्र की छत की तरफ। मैयत देख दिया 1000 फरिश्ता 4 चीजें उसकी कब्र में लेके उतरता है। जन्नत की ओढ़नी, जन्नत का बिछोना, नूरे किंदील लेके उतरता है, यास्मीन फूल लेके उतरता है। फरिश्ते कब्र के अंदर उसके वजूद को उठाते हैं, जन्नत का गद्दा बिछाते हैं, और फिर दाएं बाएं से इतने इतने सुराखों से जन्नत की हवा कैसी चलता है, फिर उसके पैरों की तरफ जन्नत का कंबल रख दिया जाता है। कहा जाता है हम तो तेरे से जा रहे हैं, अगर सर्दी लगी तो कंबल ओढ़ लेना। तीसरा मेरे अजीजों उसके सीने पे यास्मीन फूल रख दिया जाता है कि अगर अम्मा अब्बा बहन भाई याद आवे इस फूल की खुशबू को सूंघ लेना तो इसकी खुशबू में मस्त हो जाएगा। जब जाने लगे का अंधेरे का क्या बनेगा, फरिश्ते नूरे किंदील कब्र में जलाते हैं कि कयामत आ जाएगी, इस दिए का न गैस खत्म होगा न तेल खत्म होगा, कयामत तक ये जलता रहेगा। अल्लाह अकबर। जब कुरान पाक उसकी कब्र से जाता है, कहता बेफिक्र होके सो जा, खुदा से वादा करके आया हूँ कयामत की सुबह तक तुझे उठाने भी कोई नहीं आएगा। हदीस पाक में आया फिर कुरान रोजाना मैयत के घर में आता है। अगर बीवी ने बुर्का ओढ़ लिया, बच्ची मदरसे में दाखिल हो गई, बेटे ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये अल्लाह का कुरान मैयत को जाके खुशखबरी सुनाता है और कहता है तेरी औलाद संभल गई, तुझे मुबारक हो, तू लेटा रहे, खाता तेरा खुला रहेगा। फरमाया अगर औलाद बिगड़ गई, बच्चे सनोकर डब्बू पे चले गए, बीवी सिलाई मशीन पे चली गई, बीवी के सर से दुपट्टा उतर गया, कुरान ऐसी खबरें जाके मैयत को नहीं बताता, उसका दिल दुखेगा। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह फिर क्या होता है? फरमाया घर की बेबरकती को देख के कुरान घर वालों के लिए रोजाना दुआ करता है। औलाद बेवफा, माल बेवफा, कारोबार बेवफा, खानदान बेवफा। ओ लोगों तुम्हें किसने कह दिया खुदा का कुरान बेवफा है? कयामत के दिन अर्श अजीम का मालिक ऐलान करेगा कहाँ हैं लोग कुरान वाले? फरिश्तों को ऐलान होगा और मेरे फरिश्तों जाओ कुरान वालों को तलाश करके लाओ। परवरदिगार आलम के हुक्म पे फरिश्ते कदम उठाएंगे, फरिश्ते मुड़ मुड़ के देखेंगे क्या हुआ, या अल्लाह कुरान वालों को तलाश करके लाएं, इनकी निशानी क्या, या अल्लाह कौन सा टाइटल, कौन सी ने शील्ड मिली, या अल्लाह कौन सा इसका हिस्सा नूर का चमक रहा, या अल्लाह माथा चमक रहा, हाथ पैर चमक रहे, या अल्लाह जिस सीने में कुरान था वो चमक रहा है। इलाहुल आलमीन यहाँ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब काली कमली वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मतें खड़ी
रही हैं, इलाही तेरे कुरान वाले कौन है? सुनो, अल्लाह फरमाते हैं ओ फरिश्तों, मैदान माशर में जितने मर्द और बूढ़े बच्चे खड़े हैं, हर एक के मुंह को सूंघते रहो, जिसके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है वही मेरा कुरान वाला। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए। जैसे ज़मीन पे बैतुल्ला है, साथ में आसमान पे बैत मामूर है। ज़मीन पे बैतुल्ला का फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, इंसान तवाफ़ करते हैं, बैत मामूर का फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। हुज़ूर फरमाने लगे, जब जिब्राइल मुझे बैत मामूर के पास लेके गया, मैंने एक बुजुर्ग बाबा देखा, घनी दाढ़ी वाला, नाफ तक नीचे दाढ़ी थी, यूँ करके झूल रहा था। जिस तरह दुनिया के अंदर दाएँ बाएँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, बच्चे भी यूं करके पढ़ रहे थे। मैंने पूछा इब्राहिम कौन है? कहे तेरा अब्बा इब्राहिम। मैंने पूछा ए जिब्राइल ये कौन है? कहा तेरा अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। कहा कुरान तो मेरे पे नाजिल हुआ, पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहा है। ये बच्चे कौन है? नबियों की औलाद है। ये बच्चे कौन है? यूसुफ की औलाद है। ये बच्चे कौन है? नूह की औलाद है। कौन है? कहा नहीं नहीं, दुनिया के अंदर हुजरा शाह मुकीम में बच्चा कुरान पढ़ने गया, 10 पारे हो गए, पढ़ता पढ़ता फौत हो गया। अब्बा कहता काश कुरान का हाफिज बन जाता। जा मोहम्मद उस दुनिया के अंदर जाकर उसके बाप को मुबारकबाद देना, जो बच्चा कुरान अधूरा छोड़ के आया, 7वें आसमान पे इब्राहिम उन्हें कुरान का हाफिज बना रहा। हदीस शरीफ में आया, फरमाया जब क़यामत के दिन ये उम्मती अल्लाह का बंदा खुदा के दरबार में मुंह लटका के आएगा, इसके दोनों तरफ 2 बादल के टुकड़े यूँ करके चलते आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे शर्मिंदा क्यों होता है, उतने तक जब यूँ करके देखेगा उन बादल के टुकड़ों में से नूर बरसने लग जाए। जब छम छम उसके चेहरे पे गिरेगा परेशानी ख़त्म होगी, दिल पे गिरेगा ख़त्म होगी। कहेगा अल्लाह भाई की शक्ल नहीं, यार की शक्ल नहीं, दोस्त की शक्ल नहीं, कौन है? अल्लाह फरमाएंगे एक तरफ सूरे बकरा है, दूसरी तरफ सूरे आले इमरान है। याद कर रमज़ानुल मुबारक में तूने ख़त्म किया था, तूने एक मरतबा तिलावत की, इन्होंने भी वादा कर लिया था क़यामत के दिन जब कोई साया ना होगा, हम साया करके तेरे सर के ऊपर आ जाएंगे। भला जिसके सर पे कुरान का साया हो, खुदा उन्हें जहन्नम में कैसे डाल सकता है? फरमाया लोगों रात को इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क पढ़ लिया करो। फरमाया जैसे कब्र में जाता है सूरह मुल्क 2 परों के अंदर लपेट लेती है, फरिश्तों से कहती है ना सवाल करना, मुझे पढ़ा करता था, मैं ज़ामीन हूँ। फरमाया लोगों सुबह सूरह यासीन पढ़ लो। अल्लाह कहता मुझे मेरी इज्जत की कसम है, 3 वक़्त खाएगा दूंगा, 4 वक़्त मांगेगा दूंगा, 5 मरतबा मांगेगा दूंगा। जो सूरह यासीन से दिल की इब्तदा करेगा, मौत तो आएगी, उसके रिज़्क़ में कभी थोड़ नहीं आएगी। हज़रत उस्मान ज़ीशान रज़ी अल्लाह तआला कहाँ जा रहे हैं? जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद के पास। अलील है, बच्चा कोई नहीं, बच्चियों वाला। अब्दुल्ला बिन मसूद के पास गए, अल्लाह तेरे पे रहम करे, कुछ तो कर लिया होता, कुछ तो कमा लिया होता। अशरफियों की थैली दी, कह ले मेरी तरफ से बच्चों को दे दे, काम आएगी। थैली झोली में डाल दी, का तेरी थैली का क्या करना, जो मुझे रसूलुल्लाह ने तोहफा दिया वो मैंने बच्चों को दे दिया। मैंने अपने बच्चों को सूरह वाक़िया याद करा दी। मैंने कहा मेरे बच्चों मगरिब की नमाज के बाद तिलावत करना। कमली वाले ने फरमाया जो सूरह वाक़िया रोज़ाना पढ़ेगा, मौत तो उसके घर में आएगी, रिज़्क़ की थोड़ कभी नहीं आएगी। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा। वजीफ़ा ले लो, अगर किसी को कोई बीमारी हो, मर्ज़ ला इलाज हो, अकीदे के साथ करे, 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और 7 मरतबा सूरह फातिहा आमीन के साथ पढ़े। और हर मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े और वलद्दालीन के बाद आमीन पढ़े। फरमाया 7 मरतबा पढ़े, दिन में 1 मरतबा दम करके पी जाए। 7 दिन पीने के बाद चेक कराए, जो मरज़ चेक कराएगा तेरे जिस्म की रोगों में खून तो नज़र आएगा, सूरह फातिहा की बरकत से वजूद में बीमारी नज़र नहीं आएगी। हुजूर ने फरमाया शहद में शिफा है,
अल्लाह की कसम हो ही नहीं सकता शिफा ना हो। बीमार हुआ शहद चटाओ, अल्लाह शिफा अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों, इस वक्त कुरान दुनिया के अंदर, मेरे अजीजों आप सर्वे करो, इस वक्त आपको दुनिया के अंदर सबसे मजलूम तरीन तबका कुरान का पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला नजर आएगा। तनख्वाहों में कम, हैसियत में कम, रिहाइशों में कम, कॉलोनियों में कम, ओहदों में कम। मेरे अजीजों, कौन है जो कुरान वालों की डिग्री कबूल करता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के 2 घर बनाए, एक नहीं 2, या एक घर बनाया निस्बत 2 जगह रख दी। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। बैतुल्लाह जब तमीर हुआ, पत्थरों का भी इंतखाब, मिस्त्री मजदूर का भी इंतखाब, रोटी पकाने वाली का भी इंतखाब, मट्टी का भी इंतखाब, जगह का भी इंतखाब। ये जगह कौन सी है? विवादिल गैरि ज़ी ज़र्म। इब्राहीम अलैहिस्सलाम माई हाजरा बेटे को छोड़ के आए, चुप, वापिस आ रहे हैं, बीबी पीछे पीछे, बच्चा गोद में। कहाँ जा रहे हो? टप टप आंसू। 2 मील कुदई तक चल के आई, दामन पकड़ा। गल क्यों नहीं सुनता? सुनो तो सही। अल्लाहु अमरनी, उसके हुक्म से वापिस मुड़ी। वहां नहीं बैठी जहां दामन छोड़ा, और वहां जाके बैठी जहां से चली थी। बाप है, शोहर है, झाड़ियों के सुराख में से देख, पता है दाना कोई नहीं, पानी कोई नहीं, रोशनी कोई नहीं। 66 साल तक सजदे में जिसे रो रो के मांगा। जबले हिंदी, जबले अबू कैस, सफा मरवा के हो दामन में छोड़ के आ गया। वो 2 मील दूर, ये 2 मील दूर। वो अकीदा हाजरा वाला। इब्राहीम वापिस पलटने की कोशिश ना करना। जिसके हुक्म पर छोड़ के जा रहा है वो अपनी बंदी को जाया नहीं करेगा। पहाड़ों के दामन से आवाज आई, आया जरा, तूने तौहीद का फलेरा इतना बुलंद कर दिया। इब्राहीम ने तेरी गोद में बेटा दिया, मैं ताजे नबुवत पहना के वापिस ना करूं तो मुझे खुदा ना कहना। शाम हो गई, इब्राहीम चल दिए। अल्लाह मेरा एक ही है, संभालना। इब्राहीम बेफिक्र होकर चला जा। चारों पहाड़ों के दामन से खूंखार भेड़ियों की आवाज आई। औरत ज़ात थी, दिल धड़कने लगा। बच्चे को दुपट्टे की बुक्कल में लिया। औरत ही तो थी, अंधेरा, काले पहाड़। जब सुराखों में से, दरख्तों की, पहाड़ों की ओट में से भेड़ियों को निकलते देखा, आय हाय, माई हाजरा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहां लिटाया जहां आज बैतुल्लाह है, और जल्दी से एक झाड़ियों में से एक लकड़ी तोड़ी, वहां आके खड़ी हो गई जहां आज बैतुल्लाह है। ये लकड़ी ऊपर करके यूं करके चारों पहाड़ों पे घुमाई। कहने लगी, ओ जंगल के दरिंदो, तुम्हें हया क्यों नहीं आता? किस पे भौंक रहे हो? मैं खुद नबी की बीवी, मेरी गोद में नबी का बेटा। जब अम्मा हाजरा ने कहा, खबरदार करीब ना आना, लाठी से बदला लूंगी। अल्लाह अकबर। रवायात में लिखा है, जंगल के दरिंदों ने बोलना शुरू कर दिया और अम्मा बतला गई, जो माओ को भौंकेगा उसे जुबान से समझाना नहीं, लाठी से समझाना पड़ेगा। हुकूमत वालों हमें क्यों कोसते हो? फौज वालों हमें क्यों कोसते हो? अल्लाह अकबर। जो माँ की फरमा बरदारी नहीं करता उसे ना फरमान कहते हैं। माओ को भौंकने वालों के मुंह पर लाठियां मारनी पड़ेगी। अगर माँ की फरमा बरदारी नहीं करेंगे हमें कौन माँ का फरमा बरदार कहेगा? हाजरा भी हमारी माँ, खदीजा भी हमारी माँ, आसिया भी हमारी माँ, सारा भी हमारी माँ, आयशा भी हमारी माँ, उम्मे हबीबा भी हमारी माँ, हफ्सा भी हमारी माँ, जो निकाह के बोल पढ़कर दुल्हन बल के हुजूर के बिस्तर पर आ गई, वो कयामत तक मोमिनों की अल्लाह ने मां बना दिया।
जो माओ पे भौंका करता है उसे बेटा नहीं कहा करते, उसे कुत्ता कहते हैं। कौन होता है माँ पे भौंकने वाला? कौन होता है माँ पे भौंकने वाला? बेशक वो 4000 साल पहले भौंके कुत्ता, बेशक मेरे अजीजों 2020 में भौंक के अमरीका भाग गया तो कुत्ता। ना वो इल्वी हो सकता है, ना तिरमिज़ी हो सकता है, ना सैयद हो सकता है, वो हुसैनी भी नहीं हो सकता। जिसने माँ और माँ के बाप पर जुबान खोली, खुदा की कसम परले दर्जे का कुत्ता होता है। कुत्ता भी मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो गया, कहने लगा मौलवी साहब ना पाक जरूर ना, लेकिन मामा ते मैं नहीं भोगना। खुदा के वास्ते हो लोगो, इस वक्त मदारिस से दीनिया जो काम कर रहे हैं तुम्हें पता ही कोई नहीं। दुकानों पे बैठ के, मकानों में बिस्तरों पे लेट कर तुम जो दीन की बरकतों के मजे उड़ा रहे हो, खुदा की कसम इसका क्रेडिट सारा मदारिस से दीनिया को जाता है। चटाइयों पर बैठने वाले, पेड़ियां रगड़ने वाले, 8-8 दिलदार रोटी खाने वाले, कच्ची रोटी के किनारों पे खुदा का शुक्र करने वाले, वो लोगों सर्दी के मौसम में ठंडे फर्श पे लेटने वाले, आज मेरे अजीजों इलाके वालों जो तुम्हें आज कारोबार में बरकत मिल रही है, मदरसे में कुरान पढ़ने वालों की वजह से बरकत मिल रही है। आखिरी बात अर्ज करके जाऊंगा, मेरे अजीजों इस बरकत को खो ना देना, इसके रास्ते को बदल ना देना। ये ना ये बरकत उठ के कहीं और चली जाए। अल्लाह के वास्ते इस बरकत को बरकरार रखना। एक रोटी के पैसे देने से, 500 रुपया देने से, 1000 रुपया देने से, तुम्हारे घर में सोलर सिस्टम मौजूद है, तुम्हारे घर में यूपीएस मौजूद है, तुम्हारे घर के अंदर जनरेटर मौजूद है, तो तीनों ही बिजली के जाने का सद्देबाब है। बिजली चली गई, जनरेटर चला लिया, गैस चली गई मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, लैंप चला लिया, तेल खत्म हो गया, सोलर सिस्टम, धूप से चलने वाले अलाज जला लिए। अल्लाह अकबर, जैसा तुम सुकून चाहते हो वैसा कुरान वालों को भी सुकून पहुंचाओ। अल्लाह अकबर, ये कुरान वाले कौन है? ये नबी के मेहमान है। रब्बना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 बाग बनाए, एक जन्नती बाग बनाया, एक मोहम्मदी बाग बनाया। जन्नती बाग में नमाज पढ़ने आए, सुजूद सजदा करने वाले, रुकू करने वाले आए, और मोहम्मदी बाग में दारे अरकम में कुरान पढ़ने आए, बैतुल्लाह के सैन में कुरान पढ़ के मार खाने वाले आए। फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 बाग बनाए, एक जन्नती बाग बनाया, जन्नती बाग का नाम मस्जिद रख दिया, मोहम्मदी बाग का नाम मदरसा रख दिया। जन्नती बाग में आने वाले अल्लाह के मेहमान, मोहम्मदी बाग में आने वाले कमली वाले के मेहमान। एक अल्लाह वाले को ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह वाले से हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, अल्लाह के बंदे जब भी तू दावत करता है तो खुदा की दावत करता है, कभी मेरी भी दावत कर दिया कर। कमली वाले आपकी दावत कैसे करूं और खुदा की दावत कैसे करता हूं? का तेरे दरवाजे पे कोई आया, उसने आके कहा करबला हो भला, तेरे दरवाजे पर आया और कहने लगा सगी तेरा दीवारा कायम रहे, तेरा डेरा तेरा वेड़ा कायम रहे। दिया तो तूने 10 रुपया, तेरा वेड़ा कायम हो गया, तेरा दीवारा कायम हो गया। 54, 58, 5 रुपए का सिक्का दे दिया, तूने कपड़ा जूता दिया, अल्लाह की दावत कर दी। कमली वाले ये समझ में तो आ गया, आपकी दावत कैसे करो? फरमाया जब मेरी दावत करने को दिल करे, फरमाया तेरे घर में आलू मटर पक्के हो, तेरे घर में साग पक्का हो, खिताबत में रस कर रहा हो। अल्लाह अकबर, खतीब अपना जरा बयान कर रहा है, तेरे घर में सब्जी तरकारी पके, तेरे घर में चावल पके, एक चावलों की प्लेट, एक सालन की प्लेट, 2 रोटियां उठाकर ऐसे मदरसे में चला जा जहाँ कुरान पढ़ने वाला बैठा है, अपने घर का खाना कुरान पढ़ने वाले को खिला दे, तुझे मोहम्मद अरबी की दावत करने का सवाब मिल जाएगा। तेरा मेहमान तेरे घर में आया, कहने लगा खिड़की खोल दो गर्मी लगती है, कहता खिड़की बंद कर अभी ऐसी चलाता हूं। ये तेरे नबी का मेहमान गर्मी सर्दी में, इसे भी गर्मी सर्दी लगती है, बोल नहीं सकता, डंडे का डर है, भाग नहीं सकता, माँ बाप का डर है।
ये नबी के मदरसे के, नबी के जन्नती बाग के छोटे छोटे फूल हैं जिनकी कोंपलें बाहर आ रही हैं, जिनकी परतियां भी बिखरना सीख रही हैं, खिलना सीख रही हैं। ओ लोगो, एक एक फूल लेके अपने घर के गमले में लगवा लो, अपने घर की क्यारी में लगवा लो, एक एक फूल खरीद लो। खुदाए पाक की कसम, ये फूल की खुशबू तुम्हें जहन्नम की तरफ से नहीं जन्नत के दरवाजे से आएगी। ये फूल की खुशबू तुम्हें जन्नत के दरवाजे पे लेके जाएगी। सबसे पहले तो सारा मजमा अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने का आज़म करे, बेटा हो या बेटी, घर का एक फर्द नहीं तो सारे जरूर कुरान के हाफिज बनाऊंगा इंशाअल्लाह। और खुद भी जितना हो सका थोड़ा बहुत कुरान पाक जरूर पढ़ूंगा। 10 सूरतें तो पक्की तलफ्फुज के साथ याद करूंगा जो नमाज के पढ़ने में आसानी हो जाए। करोगे इंशाअल्लाह? अगर मुस्तकीम साहब, क्या नाम है आपका, कारी मुस्तकीम साहब से को हमने इशा के नमाज के बाद पढ़ना है, खुदा की कसम अगर ना पढ़ाए तो हमें बतलाना। ये तो बैठे इसलिए हैं, तुम रात को आ जाओ मेरे अजीजों, 10 15 20 नमाजी कुरान खोल के बैठ जाओ और यूं भी आके उंगली फेर के कह दोगे अल्लाह पढ़ना की कोशिश की आता नहीं, लेकिन फरमाया तूने सारा सच है। अल्लाह फरमाएंगे इस उंगली को लाओ फरिश्ते इस उंगली को लो, फरिश्ते बोसा देते रहो, क्योंकि ये उंगली मेरे अहकाम के ऊपर कुरान में फेरा करता था। ओ लोगो, जुज़दान बन जाए, जुज़दान आला हो जाता है, सीने के अंदर कुरान आ जाए, सीना कैसे घटिया हो सकता है। नियत करो इंशाअल्लाह कुरान हाफिज नहीं बने तो नाजरा जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। और मेरे अजीजों ये तो कल परसों करेंगे, आज देखो ये दाढ़ी, इसकी वजह से मैं मौलवी साहब बना, खतीब साहब बना, कारी साहब बना। बेशक मेरे अजीज़ों में जैसी मर्जी तकरीर करता तो मुझे मौलवी ना कहते और आके मुझे अली बे ना आता, स्कूटर वाले को, गाड़ी वाले को, कंडक्टर को सारे मौली साहब मौली साहब मौली साहब। ओ लोगो, जब दुनियादार दाढ़ी रखे वो मौली साहब बन जाता है, जब दीनदार दाढ़ी रखेगा खुदा की कसम खुदा मुस्तफ़ा का दोस्त बन जाएगा। ये ऐसा तोहफा है, खुदा की कसम हकीकत का कब्र में पता लगेगा। उलमाए किराम ने लिखा, मुहक्किकीन का अल्लाह भला करे, फरमाया जो आदमी जिसके टांगों गोडों में जोड़ों में दर्द होता हो, फरमाया जब भी वुजू करे दाढ़ी का पानी सारा न छोड़कर अपने वजूद पर जोड़ों पे लगा ले, अल्लाह इसकी बरकत से शिफा अता फरमा देगा। साथ सूरह वस्समाए वत्तारिक भी पढ़ा करे 2-3 मरतबा, घुटनों के, टांगों के, कमर के जोड़ों के, वस्समाए वत्तारिक व मा अदराका मत्तारिकुन। और मेरे अजीजों 18, 19, 20 इज्तिमा आ रहा है दीपालपुर का, दीपालपुर का इंशाअल्लाह। आप कल का लगता है? कौन कौन इज्तिमा की मेहनत करेगा? इस इज्तिमा की कामयाबी के लिए कौन कौन सूरह यासीन और रोज़ों का एहतमाम करेगा? और ये इज्तिमा को कामयाब बनाने के लिए सारा मजमा अल्लाह के रास्ते में निकले। कौन है जो 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाएगा? सारे लगाओगे इंशाअल्लाह। और एक अर्ज कर दूं, सुबह क्या दिन है? कौन है जो मरकज की खिदमत के लिए सुबह अल्लाह के रास्ते में 3 दिन देगा? उठ के खड़े होके उठो माशाअल्लाह, पूरी जमात दो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पूरी जमात 3 मेरे भाई, 4 मेरे भाई, पूरी जमात 11 आदमियों की जमात दो। खड़े रहो मीसा, खड़े रहो। आपको माशाअल्लाह 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए और 8 हो गए माशाअल्लाह। बड़े अफराद भाई, बड़े अफराद, 3 आदमी और भाई। 3 दिन मरकज के लिए जितनी जमात अल्लाह के रास्ते में निकली, तुझे बांस खूंटे लगाने पे अल्लाह जरता फरमाएगा। 1 2 3 4 और कौन था यहां से? एक और खड़े होते, 5 6 और भाई 7 और 4 8 हो गए, 3 रह गए भाई। सुबांद कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बिस्मिल्लाह, उठ जाए, मारे शैतान के मुंह पे थप्पड़ और अपने अपने बच्चों की आखिरत को संवारने के लिए 3 दिन अल्लाह के रास्ते में। माशाअल्लाह, रह गए पीछे 2, रह गया पीछे 1 फरिश्ता लिख रहा है, आखिरी सतर रह गई, आखिरी लाइन पे फरिश्ते ने नाम लिखना है। जी बाबू, अल्लाह के रास्ते माशाअल्लाह। ये 11 के 11 मेरे पास आओ, यहाँ दुनिया मेरे से मुसाफा करेगी, मैं तुम्हारे से मुसाफा करूंगा। आ जाओ माशाअल्लाह, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अभी बहुत सारी वसूली बाकी। अमीर साहब अगर नहीं नीचे बैठ सकते तो आ जाओ, यहाँ वहीं बैठो माशाअल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और आओ माशाअल्लाह, पूरे 11 के 11 हो। आ जाओ, अल्लाह बरकत अता फरमाए, ईमान में बरकत अता फरमाए। खुदा ने रकबे दिए, खुदा ने रोजी दी, अल्लाह ने माल दौलत अता फरमाया, विरासत दी अल्लाह ने।
अपनी ज़िंदगी में जीते जी बेटों का हिस्सा बेटों को, बेटियों का हिस्सा बेटियों को, बीवी का हिस्सा बीवी को। हाँ हाँ, तीसरे हिस्से में अल्लाह के नाम पे जो उसके पास बचा दे सकता है। कौन है जो कुरान वाली तकसीम करके मरेगा इंशाअल्लाह ताला? पक्की सच्ची जहेज दो ना दो, बेटियों को हिस्सा तो दोगे, पक्का दोगे। अल्लाह जो खास में कबूल फरमा, मेरे लिए इनके लिए सारी उम्मत के लिए हिदायत का पैगाम बना दो, हिदायत का जरिया बना दो। अल्लाह करीम हमारा आना, इनका आना, हमारा सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे मरहूमीन के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान दुनिया से रुखसत हुए, कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए हिदायत का जरिया बना दे और हमारी मग़फ़िरत का सामान बना दे। दुनिया की मुश्किलों की आसानी का सबब बना दे, बेसुकूनियों को बेसुकूनी से राहत का सबब बना दे, बीमारों को सेहत अता फरमा, मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात अता फरमा। अल्लाह जिन्होंने भी उनका देना बढ़ा दे, उनके माल बरकत अता फरमा, और जिन्होंने नहीं दिया अल्लाह ने देने की तौफीक नसीब फरमा, और उनका देना भी अल्लाह की बारगाह में कबूल फरमा। माएँ बहनें बच्चियाँ भाई जितने हज़रात यहाँ आए हम नेक दिली तमन्नाएं लेके आए, अल्लाह सबके हाल पर पूरी फरमा। हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान जो सरहद पर अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जितने सिक्योरिटी इदारे हमारे मुल्क के लिए जितनी इंतजामिया काम करें अल्लाह सबको जज़ाए खैर। या अल्लाह हमारा बैठना उठना अपने अल्लाह तेरे कबूल फरमा और हमारे हक़ में कबूल फरमा और तेरी जय कबूल फरमा। या अल्लाह सिर्फ तेरे लिए रोना, तेरे लिए हंसना, तेरे लिए जीना, तेरे लिए मरना अल्लाह से लम्हात कहकर नसीब फरमा दे। मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे कुरान पाक करने जो करके चले गए, अल्लाह पाक उन्हें आलिम बना, दाई बना, दुनिया आखिरत का फिक्रमंद बना दे। हज़रत क़ारी साहब की उम्र अमल ज़िंदगी में इनके बच्चों के ज़िंदगी बरकतदार फरमा, और जो मदरसे के साथ अल्लाह जहाँ में दिन में सुबह में दम बसता है अल्लाह ने पूरी पूरी सजाए खैर अता फरमा। सफ़र में हज़र में जो छोटे सफ़र पर बड़े सफ़र में जाएगा, साइकिल से लेकर गाड़ी कार तक अल्लाह सबकी धुंध वाले मौसम से नागहानी मौत से एक्सीडेंट से अल्लाह की हिफाजत फरमा। खैर वाफ़ी के साथ अपने बच्चों में मंजिल मकसूद तक पहुँचने की तौफीक दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।